कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के बाद लगातार कांग्रेस नवाचार कर रही है। बीकानेर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने भी एक नवाचार किया है। इस बार एक कार्यकर्ताओं से एक आवेदन मांगा गया है। उस आवेदन के आधार पर ही कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाएंगे। फॉर्म में 18 पॉइंट दिए गए। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो आवेदन करता है उसका नाम, उसकी जाति, उसका वर्ग, साथ साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसमें जो सोशल मीडिया उसका अकाउंट है, उसमें कितने फॉलोअर्स है वो दिया गया है। साथ ही साथ अगर उसके परिवार में कोई राजनीतिक सदस्य है या उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके अलावा उसको जो कार्यकर्ता को उसको अनुभव है वो चीज मांगी गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो नवाचार करने वाले हैं कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही पूरा पूछते हैं, सर आपने एक जो नवाचार की है क्या वजह है, क्या मानते हैं, क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? यह जो नवाचार की बात आप कह रहे हैं, ये नवाचार मेरे द्वारा नहीं, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा शुरुआत किया गया था, जिसके तहत उन्होंने नवाचार से ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करी है। उन्होंने जिलाध्यक्ष नियुक्त करने से पहले यहाँ पर पर्यवेक्षक भेज करके सारी चीज़ करी। उसी चीज़ में से कुछ थोड़ा सा आइडिया लेते हुए मुझे भी लगा कि जो चीज़ हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है उसमें से कुछ हमें भी करना चाहिए, और वही दिन रात ध्यान में रख करके टैलेंट हंट, ताकि और टैलेंट निखर के सामने आए, ज़्यादा लोग हमारे सामने आए, तब उसमें से आप और बेहतर का चुनाव कर सकते हो। उसी को ध्यान में रख करके ये हमने फॉर्म निकाला है। इसमें नाम पते तो मांगे गए, साथ साथ में जाति और वर्ग भी मांगे गए, क्या वजह है? देखिए, ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि हमारा समाज जातियों में बंटा हुआ है। जाति एक सच्चाई है, जाति एक पहचान है, और अब हर जगह देखा जाता है। तो इसलिए सभी जातियों को, सभी वर्गों को एक उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए ये ध्यान में रख करके ये लिया गया है, ताकि सभी लोगों को उसमें एडजस्ट किया जा सके, सभी का मान सम्मान किया जा सके। एक इसमें फॉर्म में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ उनके सोशल मीडिया की भी जानकारी मांगी है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसकी क्यों आवश्यकता है कांग्रेस को? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल कहते हैं अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वो पढ़ा लिखा इलिटरेट कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम वो बात मिनटों में फैला सकते हैं जिसको अदरवाइज फैलाने में महीनों सालों भी लग सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत फास्ट तरीका है। इसलिए कौन कौन किस किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जैसे आपके ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और भी कई आजकल नए नए आते रहते हैं, और खासकर युवा पीढ़ी इन चीज़ों से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। मतलब संगठन में जिस व्यक्ति की भी आवश्यकता होगी जो सोशल मीडिया इंजीनियर हो, उसमें मास्टरपीस हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि उतना हाई लेवल हो, लेकिन एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, आदमी राजनीति के अंदर राजा किसी भी विषय का स्पेशलिस्ट नहीं होता है, पर उसको सभी विषयों का सामान्य ज्ञान होता है। तो इन चीज़ों का उनको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो उन चीज़ों के माध्यम से उपयोग करके दूसरों की बात खुद प्राप्त भी कर सके और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। इस फोरम में एक आवेदनकर्ता से ये भी मांगा गया है कि अगर आपके परिवार में कोई राजनीतिक सदस्य है या कोई भी दूसरी सदस्य, इसकी क्यों जरूरत है? ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जिसको बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की चीज़ है। कई बार किसी के परिवार में कोई दूसरे दल में होता है या उसी दल में भी होता है, तो उसका आप कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए इसकी एक जानकारी होना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि इससे क्या निर्णय लिया जाना है, कोई एक ही निर्णय हो, ज़रूरी नहीं। एक केस में एक निर्णय हो सकता है, दूसरे केस में दूसरा निर्णय हो सकता है, वो उसकी उपयोगिता पर निर्भर करेगा। क्या कोई रणनीति का पार्ट है ये? बिल्कुल रणनीति का पार्ट है, चुनावी रणनीति का पार्ट भी है और संगठन की रणनीति का भी पार्ट है। एक इसमें सामाजिक राजनीति अनुभव है जो उनको जो 10 सालों से 20 सालों से जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनसे भी पूछा गया है ये सवाल। राजनीति और समाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। राजनीति समाज से ही निकलती है, राज समाज से ही निकलता है, समाज राज से बड़ा होता है। तो जो आदमी समाज में एक्टिव होता है वही राजनीति के अंदर लाभदायक हो सकता है, अच्छा परिणाम दे सकता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का समावेश किया गया है कि जिसके राजनीतिक लाभ के अनुभव के साथ साथ उसका सामाजिक परिवेश क्या है, समाज में उसकी पैठ कितनी है, प्रतिष्ठा कैसे है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये किया गया है कि वो समाज में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें ये भी पूछा गया है अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो उसके सुझाव भी मांगे गए। क्या सुझाव से कुछ कांग्रेस को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूँ कि कई दफ़ा एक जिन्हें आप कुछ नहीं समझते हैं या बहुत छोटा समझते हैं, उसके यहाँ से बहुत बड़ा आइडिया निकल सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं,
कि एक बारी टूथपेस्ट कोलगेट की बिक्री कम हो रही थी, तब इस बात पे लेकर के सारे चर्चा कर रहे थे कि टूथपेस्ट की बिक्री कैसे बढ़ाए। तो उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो चाय पिलाने वाले आदमी ने कहा साहब छोटी सी बात है कि क्या, कि ये जो आपका टूथपेस्ट की जो शीशी है उसका जो जिससे पेस्ट निकलता है उसको होल को थोड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि आदमी की आदत होती है कि वो ब्रश भर के लेता है, ज़्यादा खपत होगी, ज़्यादा बिक्री होगी, आपकी रेट बढ़ जाएगी। तो आइडिया कोई भी दे सकता है। आइडिया देने के लिए कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ही दे सकता है या ज़्यादा उम्र वाला दे सकता है। कोई भी अच्छा आइडिया दे सकता है। आपको अच्छा आइडिया लेने चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक ये जो आवेदन करता होगा, आपको फॉर्म जमा करेगा, इसके लिए कोई कमेटी तय कर रखी है? और कमेटी कहाँ जाएगी, कब तक कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी, और इसमें कौन कौन से सदस्य बनेंगे कार्यकारिणी में? देखो कौन बनेंगे तो मैं अभी नहीं बता सकता, वो तो सारा देख के करेंगे। जहाँ तक कमेटी की बात है, कमेटी तो कांग्रेस के संगठन में ही एक ऐसा ही है कि जिला अध्यक्ष के साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी होते हैं और सीनियर लोग भी होते हैं। तो उन सब से मिलकर के बैठ कर के जो बेहतर हो, अच्छा हो संगठन के लिए, पार्टी के लिए और राजनीतिक रणनीति के लिए भी उनका चयन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सवाल है कब तक कर देंगे, जल्दी ही करेंगे। पीसीसी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जल्दी ही जारी कर देंगे। कितने सदस्य बनेंगे, कौन कौन बना, उपाध्यक्ष, महासचिव? देखिए हमारे यहाँ 15 उपाध्यक्ष हैं, 20 महासचिव हैं और 30 सचिव हैं। इस तरह से 65 की सूची तो ये हो जाती है। बाकी सारे मिला करके 71 अध्यक्ष सहित 71 लोगों का संगठन बनता है। यानी कि जो ये आवेदन करता है उनमें से जो महासचिव है, प्रवक्ता है, सोशल मीडिया है, वो सब इसमें से बनेंगे? हाँ, इनमें से भी होंगे और कुछ लोग जिन्होंने किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं और जिनका पार्टी के लिए बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, तो कुछ लोग इससे बाहर भी हो सकते हैं। क्या फायदा मिलेगा जो नवाचार आपने किया है? क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? मेरा ऐसा सोचना है इससे क्रियाशील कार्यकारिणी बनेगी। अन्यथा कई बार ऐसा देखा जाता है कि कार्यकारिणी तो बन जाती है लेकिन वो निष्क्रिय रहते हैं, पार्टी की मीटिंगों में नहीं आते, पार्टी कोई प्रोग्राम करती है उसमें वो भूमिका नहीं लेते। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, कार्यकारिणी के सदस्यों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो समाज में जहाँ भी बैठे करें वो पार्टी की रीति नीति के बारे में बात करें। कुछ लोगों में पार्टी के बारे में कुछ गलत धारणाएं होती हैं तो उनको दूर करें। दूसरी पार्टी अगर कोई गलत आरोप लगाती है तो उसका एक तथ्यात्मक सही जवाब दे, जिससे कि लोग उस चीज़ से भ्रम की स्थिति से बाहर आ सकें। तो ये जो नवाचार आप लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है जो आने वाले पंचायत के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, तो कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय भूमि में दिखेगी? देखिए मैं तो, मेरा जितना कार्य क्षेत्र है मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व सक्रिय है और पूरी कोशिश में है, तो इसका प्रभाव हर जगह, चाहे निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, सब जगह पर सकारात्मक रूप से पार्टी के पक्ष में आएगा। ये थे कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल, जिन्होंने साफ किया है कि नवाचार तो हमने किया है, आवेदन करता आ रहा है और फॉर्म भी भर रहे हैं, कांग्रेस बड़ी रूप में नजर आएगी। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि कार्यकारिणी कब घोषित हो पाती है और कितनी सफल हो पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।